जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, कल जिनका पेपर है, पहली बात तो उनको बेस्ट ऑफ लक। उन्होंने जो सपना संजोया था, जिस दिन का इंतजार वो बेसब्री से कर रहे थे, आखिर वो दिन घड़ी आ ही गई है। कल सुबह जिन छात्रों का एग्जाम है, पहली बात तो उनसे कि रिलैक्स रहें, माइंड को पॉजिटिव रखें। सिलेक्शन आपका ही होगा, आपका नहीं होगा तो साला किसी का नहीं होगा। ये माइंड के अंदर क्या रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है। अगर आपने मेहनत करी है तो देने वाला ऊपर वाला है, वो आपको 100% मेहनत का फल देगा ही देगा। भले ही देर हो सकती है, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो साथियों याद रखना, मेहनत करिए तो मेहनत का फल मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो माइंड को स्थिर रखना है, आपको पॉजिटिव रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब मैं क्यों लेकर के आया हूं, क्योंकि सुबह से मेरे पास छात्रों के मैसेज आ रहे हैं। जो छात्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा तो नहीं जुड़े हुए, आपको ही पता है मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो पिछले 3 महीने से जो आपने प्यार दिया है, पहली बार हमने ऑफलाइन को ऑनलाइन लेकर आए और आपने जो प्यार दिया उसके लिए पहली बात तो तहे दिल से आपका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका। छात्रों के जो मैसेज थे, तो मैंने सुबह में ऑफलाइन क्लास लिया था, उसमें आपने देखा होगा मेरा आज अंतिम क्लास थी, उसमें भी थोड़ा मतलब मैंने कहा था छात्रों को, गणित की आज 4 घंटे की एक क्लास ली थी मैराथन, जिसके अंदर 100 सवाल लिए थे, पूरे के पूरे हर एक टॉपिक से 3-4 5 सवाल लिए थे और अपने 20 टॉपिक को पूरा करा था। तब भी मैंने छात्रों को यही कहा था कि माइंड को पॉजिटिव रखना है और ये सोच के एग्जाम में बैठना है कि मैं जहां एग्जाम दे रहा हूं, मेरा सिलेक्शन 100% होगा। नेगेटिविटी रखनी नहीं है माइंड में कि होगा या नहीं होगा। नहीं होगा भूल ही जाओ, होगा ही होगा। मेरा नहीं तो किसका होगा, मेरा नहीं तो किसका होगा, ये ध्यान रखना है। जो आप आज एग्जाम देने, कुछ छात्र निकल गए होंगे, अभी एग्जाम सेंटर के बाहर भी होंगे, जिनका परसों है, अगले दिन है, उनके लिए भी एक निर्देश है कि जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, छोटे छोटे नोट्स आपने बनाए, उनको सजो कर रखना। वो आपके लिए जड़ी बूटी साबित हो सकते हैं इस अंतिम समय में। वही है आपके लिए रामबाण उपाय। जिस प्रकार से लक्ष्मण के लिए जो जड़ी बूटी हनुमान लेकर आए थे, आपके लिए वो शॉर्ट नोट्स लेकर आएंगे। अंतिम समय में पढ़ा गया हर एक शब्द माइंड में अटैक करता है। जो प्रमस्तिष्क होता है, अपना ज्ञान सोचने समझने का, बुद्धि के केंद्र, वो अंतिम समय में बहुत ज्यादा तेज चलता है। तो अंतिम समय में जब आप एग्जाम हॉल में जाने वाले हो, तब उन अंतिम समय में उस पीडीएफ को देख लेना, जो आपके शॉर्ट नोट्स लिखे हुए, सूत्र लिखे हुए, क्षेत्र मिति के गोले का आयतन वगैरह इनके सूत्र लिखे हुए होंगे, मुझे पता है सब छात्र लिख के रखते हैं। अगर नहीं आता तो मैंने एक क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने चित्र बना के उनके सूत्र कैसे बनाए जाते हैं वो बताया है, वहां पे आप देख सकते हैं। रिलैक्स होकर के नींद लेनी है, अभी आपको आराम से सोना है, माइंड को एकदम फ्रेश रखना है। कई छात्र ऐसे सोच रहे हैं कि भाई एग्जाम देने के बाद सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तक एग्जाम से पहले तक पढ़ना है। तो छात्रों थोड़ा बहुत माइंड को रेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि अगर मान के चलो आप जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, गाड़ी गर्म हो गई आपकी, तो आप थोड़ा सा रेस्ट देते हो गाड़ी को कि थोड़ा सा ठंडी होने दो, और ठंडी होने के बाद जब वो वापिस चलती है तो वो स्पीड डबल हो जाती है उसकी। वही आपके माइंड के साथ हो रहा है। आप माइंड को बार बार काम में ले रहे हो, लगातार उसको रेस्ट नहीं दे रहे हो। तो थोड़ा सा रेस्ट अगर आप दे दोगे, फिर देखो उसकी स्पीड जो निखर कर आएगी, जो हर एक चीज लाइन याद रहेगी, वो देखो आप कमाल हो जाएगा उसमें। तो मेरा तो आपसे ये कहना है कि थोड़ा सा रेस्ट देना माइंड को, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा रेस्ट दो, रिलैक्स हो, और फिर आगे अपने 2 कदम पीछे लो। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने हार मान ली, वो कदम इसलिए पीछे लिया ताकि लंबी छलांग मार सके। तो थोड़ा सा रेस्ट दो और फिर एक लंबी छलांग मारो आप। और आपको माइंड में यही रखना है कि मेरा नहीं होगा तो साला होगा किसका। तो माइंड को एकदम पॉजिटिव रखना, नेगेटिव लोगों से दूर ही रहना है, और ऊपर वाले पे भरोसा रखना है। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये ध्यान रखना। देर है, अंधेर नहीं है। अगर मान के चलो इसमें अगर बाई चांस थोड़े बहुत पॉइंटों से रहते हो, कैसे भी रहते हो, तो सीडी पकड़ा दी अगले वाले ने, ऊपर वाले ने अपन को, कि ये सीडी है, आर्मी की सीडी मैंने पकड़ाई, नहीं पकड़ी गई तेरे से, दिल्ली पुलिस की पकड़, जीडी की पकड़, लेकिन पीछे नहीं हटना है। अपन आपने देखा होगा, अपन गांव वगैरह में रहते हैं, अपन जिस इलाके में रहते हैं, अगर जा रहे किसी काम को, पीछे से किसी ने टोक दिया तो वो अपशगुन माना जाता है। तो वैसे यहाँ पर भर्ती के लिए निकल गए, एग्जाम के रास्ते पर निकल गए, गवर्नमेंट जॉब के रास्ते पर निकल गए, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ गए, देखोगे अपशगुन माना जाएगा। सामने की तरफ नजर रहनी चाहिए, सामने नौकरियां अलग अलग दिखनी चाहिए कि कौन सी नौकरी करूं। ऐसा होना चाहिए कि एक साथ 3-4 ज्वाइनिंग लेटर और आप चॉइस करो कि मुझे कौन सी ड्यूटी पे ज्वाइन करनी है।
तब वो उस बात का मजा ही अलग हो। उस बात के लिए कहना ही क्या, बहुत कम छात्र ऐसे होते हैं जिनकी एक से ज्यादा नौकरी लगती है, कई छात्र तो जिनकी एक के लिए भी तरसते हैं। लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी से पढ़ा जाए तो मुकाम हासिल कर सकते हैं। देखिए साथियों, अपना छोटा सा चैनल था, उसको भी आपने इतना प्यार दिया 3 महीने में, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा कि छात्रों के मैसेज थे कि सर कितने सवाल अटेंड करें कि हमें एग्जाम पास हो जाए। देखिएगा साथियों, आप पहली बात तो वो कि आपको जितने सवाल आए उतने अटेंड करो, नहीं आए तो छोड़ दो। जैसे कि अगर आपने 35 सवाल आए, आपको 35 एज इट इज आ गए, 35 में एक भी गलत नहीं, आपने पता चल गया आपको पेपर देते समय कि मेरे 35 करे, 35 के 35 सही है, तो मैं कहता हूं 36वां छेड़ने की जरूरत आपको नहीं है। 36वां छेड़ने की जरूरत नहीं है, सही मैं कह रहा हूं। और अगर आपने अटेंड करे कि सर मैंने 25 अटेंड करे, मेरे 25 में से हो सकता है 2-3 गलत हो, तो आपको थोड़े से अटेंड और करना है। मैं ये कहता हूं, चाहे आप किसी भी एआरओ से हो, चाहे आप किसी भी एआरओ से हो, किसी भी एआरओ से हो जाओ, किसी भी एआरओ से रहो आप, 25 सवाल अगर आपने कर दिए, 25 सवाल, हाँ सही सुना आपने, 25 सवाल अगर आपने कर दिए तो आपका फिजिकल कॉल होने से कोई नहीं रोक सकता। बताता हूं मैं क्यों। अब कहोगे सर इतने कम नंबर, देखिएगा फॉर्म भरे गए कम से कम 10 से 12 लाख, 10 से 12 लाख फॉर्म भरे गए। अमूमन मानते हैं कि 40,000, 35,000, 45,000 के लगभग भर्ती है, जो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग अपन ने अनुमान लगाया है, तो मैं 40,000 मानता हूं। और नियम यह कहता है कि फिजिकल जिसमें एग्जाम पहले हो बाद में फिजिकल, उसमें 10 गुना को पास किया जाता है। तो पास कितने करेंगे, 40,000 गुना 10 यानी 4 लाख को पास करेंगे। 12 लाख ने फॉर्म भरा, 2 लाख एग्जाम देने नहीं जाएंगे, इतना मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको पता है। तो 10 लाख लोग एग्जाम देंगे। पढ़ने वाले 50% है, 50% तो ऐसे ही है जिनको सिर्फ और सिर्फ घर वालों के प्रेशर से फॉर्म भराया गया है। तो अब एग्जाम के तैयारी वाले 6 लाख लोग हैं लगभग। अब 6 लाख में से 4 लाख को एग्जाम पास करेंगे, 4 लाख को एग्जाम पास करेंगे, तो पास 25+ वाला आराम से हो जाएगा छात्रों। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, कम से कम 35 सवाल अटेंड करने ही होंगे। 35 प्रश्न अटेंड कर लोगे तो आप फाइनल की दौड़ में रहोगे सबसे आगे, और ग्राउंड में आपके 100 में से 100 होने ही चाहिए। तो देखिएगा अलग अलग एआरओ की अलग अलग रहेगी। फिजिकल के लिए आपको 25+ सवाल करने ही होंगे, किसी भी एआरओ से हो जाए। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको होना चाहिए 160+ होने चाहिए। सभी एआरओ की बात कर रहा हूं, कुछ एआरओ पे 150+ भी जाएगी, किसी पे 170 तक पहुंच जाएगी मेरिट, लेकिन 160 एवरेज मानते हैं अपन। अब जिन छात्रों का सुबह एग्जाम है, कल एग्जाम है, उनको पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या, एक तो एडमिट कार्ड होना चाहिए रंगीन आपका, पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए 2, उसके अलावा ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल आईडी आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल आईडी में आपका पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई भी एक आईडी जिसमें आपकी फोटो हो वो हो सकती है साथ में। और अपने जो जितने भी पीडीएफ वगैरह आपने रख रखी है फोन वगैरह में, तो उसको देख लेना एक बार के लिए एग्जाम में जाने से पहले। और अगर सुबह पहली पारी में एग्जाम है आपका, तो अब रिलैक्स करो, आराम से फ्री माइंड रहो, मेहनत करिए तो ऊपर वाला फल देगा। अंतिम समय में ज्यादा घबराहट नहीं रखनी है आपको, माइंड को पॉजिटिव रखना है। तो जिन छात्रों ने मुझे कमेंट करा था उनको जवाब दे रहा हूं कि माइंड को स्थिर रखना। वैसे तो मैंने पर्सनली सबको मैसेज कर दिया है, आप जुड़ रहे हो, अभी मेरे सामने देख रहे हो, तो आप बताइएगा कि मैंने आपको पर्सनल मैसेज करे हैं या नहीं। जिन छात्रों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके एक राय ली है, कई छात्र दिन में कईयों के फोन आते हैं, तो मैं हो सकता है उस समय बिजी हो तो फोन अटेंड नहीं कर पाता हूं, लेकिन व्हाट्सएप पे मैं सबका जवाब देता हूं। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे ही सुबह वाली पहली पारी होती है, हम आपको पूरा विश्लेषण बताएंगे। तो बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।